पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के एहसानात हमारे जो आने वाले नस्लें हैं वो उतार नहीं सकेंगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एहसानात तो अपनी जगह पर, लेकिन आसिफ अली जरदारी के एहसानात हमारे ऊपर इतने हैं कि हम उनके एहसानात जीते जी नहीं उतार सकते। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का कर्ज़ नहीं उतर रहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कर्ज़ नहीं उतर रहा, तो इसी तरह आसिफ अली जरदारी का भी कर्ज़ हम पर इतना चढ़ चुका है कि हम उतार नहीं सकते। आप पूछेंगे कि कर्ज़ कैसे चढ़ा है और कैसे हम ये कर्ज़ नहीं उतार सकेंगे, तो सुने मैं आपको जो हक़ाइक़ बता रहा हूँ। कैनालों की बात को छोड़ दें, कैनाल अपनी जगह पर बनेंगे, ज़रूर ही बनेंगे। आर्जी तौर पर खलल ज़रूर पड़ा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3 कैनाल बन जाएंगे। चोलिस्तान भी बनेगा, जुबारा भी बनेगा और जलालपुर भी बनेगा। जलालपुर का तो पीपल्स पार्टी ने मुआहदा कर लिया है कि वो कैनाल बनाने हैं। जो बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आप सिंध वासियों का हमेशा के लिए डाकुओं से आज़ाद हो जाएंगे और डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। डाकुओं का कैसे खात्मा हो जाएगा? इसीलिए कि महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ की ज़मीन जो है वो दी जा रही है, उस ज़मीन को ठेके पर दिया जा रहा है और उसकी पार्टनरशिप भी नहीं मिलेगी। और ये ज़मीन जो तकरीबन 2 अज़ला की मैं बात कर रहा हूँ, जामशोरो और मटियारी की, जो दरिया के अंदर है, वो 86,000 एकड़ ज़मीन है। 86,000 एकड़ ज़मीन से भी ऊपर है। अब घोटकी की ज़मीन भी देनी है, शिकारपुर की ज़मीन भी देनी है, कश्मोर कंदकोट की ज़मीन भी देनी है, खैरपुर और सखर की ज़मीन भी देनी है, और इसके अलावा नवाब शाह तक ये ज़मीन दी गई है। मीटिंग्स हुई, मिनट्स पास हुए, और महकमा जंगलात के जो वज़ीर हैं भयो साहब, उसकी सरबराही में 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को ऑफ़र दी गई है और कंपनीज़ को ऑफ़र देने के साथ साथ जो ज़मीन देने के ख़वाह हैं, सिंध हुकूमत नहीं है। सिंध हुकूमत सिर्फ़ अपनी जान छुड़ा रही है, और ये अहकामात किसी और के नहीं है बल्कि हमारे ही प्रेसिडेंट साहब के हैं कि डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। डाकू जो हैं वो लोगों को तंग कर रहे हैं, डाकू आए रोज़ लोगों को मार रहे हैं, बच्चे अगवा कर रहे हैं। आज आपने जैसे देखा होगा कि कश्मीर से हमला करके डाकुओं ने एक बच्चा अगवा किया है, तो इससे जान छूट जाएगी। अब सिंध डाकुओं से भी जान छूटने में आसानी होगी और ये ज़मीनें भी कंपनीज़ को दी जाएगी। ये बिड भी दी गई है जो मटियारी और जामशोरों की ज़मीन की, और ऑफ़र भी दी गई है और अखबारात में इश्तिहार भी दिया गया है कि ये ज़मीनें अवेलेबल हैं। अगर कोई इंटरेस्ट लेता है तो आएँ, यहाँ पर जो है वो दरख्त भी लगवाएं और फसलें भी उगाएं और ये ज़मीन काश्त के काबिल भी बनाएं, और आप भी खाएं, हमें भी खिलाएं। और इस ज़मीन जो तकरीबन 2 अज़ला में मुख्तलिफ जो महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ के सुपर्द है वो दी जा रही है। अब इसमें कितनी कंपनियां इंटरेस्ट ले रही हैं? जापानी कंपनी के लिए सुना है कि वो सुनकर ही बिड राय फरारियत उन्होंने अख्तियार कर ली, लेकिन 3-4 कंपनियां और भी आई हैं, और इन तीनों 4 कंपनियों के पीछे जो असल मालकान हैं, ज़मीन को दिलवाने वाले, वो खड़े हैं। समझ गए होंगे कि वो मालकान कौन है। और दूसरी बात यह है कि क्या मजाल है भाइयों की जो एडवाइज़र हैं महकमा जंगलात के बड़ों के अहकामात नहीं माने। ये अहकामात मिल चुके हैं और ये अहकामात अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और इन पर काम हो रहा है। न सिर्फ ये ज़मीन 2 से 3 अज़ला की दी जा रही है, बल्कि काफ़ी अज़ला जो डाकुओं के कब्ज़े में है, वडेरों के कब्ज़े में है, सरदारों के कब्ज़े में है, MP MNAs के कब्ज़े में है, ठट्टा से लेकर सिजावल, सिजावल से लेकर दूसरे जो अज़ला हैं उन्हीं की ज़मीन दादू तक जो है वो दी जा रही है। और जो दावेदार है महकमा जंगलात, वो ज़मीन जो है वो उनको बाकायदा एग्रीमेंट करके दी जा रही है कि आप 30% हमें दे, कबूल है, 20% दे, हमें कबूल है, 10% दे, हमें कबूल है, बहरहाल आप ज़मीन जो है वो हमसे ले लें। तो ज़मीन का सौदा होने वाला है और आप सिंध वासियों की जो है वो जान छूट जाएगी डाकुओं से, और सिंध हुकूमत भी आराम करेगी, और सिंध पुलिस जो खामखा का खर्चा कर रही है डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पे, वो भी बच जाएगा, और बड़ी खुशहाली सिंध के अंदर आ जाएगी जब ये ज़मीन फ़रोख्त हो जाएगी। और ये डाकू जो कच्चे के हैं या डाकू जो पक्के के हैं, इस ज़मीन के बगैर क्या करेंगे, ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा।